बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। हुकूमत का मौक़िफ़ इख्तियारात वाज़े हो रहे हैं। तरमीम जल्दबाजी में लाई गई। अपोजिशन। आर्टिकल 243 में नई वजाहतें शामिल। वॉकआउट और नारेबाजी से माहौल गर्मा गया। तरमीम अब कौमी असम्बली जाएगी। सियासी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ने का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा, पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल से एक बड़ी ब्रेकिंग अपडेट के साथ। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक नहायत अहम पेशरफ्त हुई है। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से बाकायदा तौर पर मंजूर कर ली गई है। ये वो तरमीम है जिसने आज पूरे सियासी मंजरनामे को हिलाकर रख दिया है। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा हक में कौन और क्यों, मुखालफत क्यों हुई, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर क्या एहतजाज हुआ, आर्टिकल 243 और दीगर शिकों में असल तब्दीली है क्या, ये अवाम पर क्या असर डालेगी, अगला मरहला क्या है। आइए शुरू करते हैं। तरमीम में असल क्या है। नाजरीन, 27वीं आईनी तरमीम में बुनियादी तौर पर आर्टिकल 243 और 245 में वजाहतें शामिल की गईं। अस्करी और सिविल इख्तियारात की तशरीह को क्लियर किया गया। कुछ ओहदों की तकर्री और मुद्दत से मुतल्लक तकनीकी शिकें शामिल की गईं। फैसलों के तरीक़ाकार को स्ट्रीमलाइन करने का मौक़िफ़ दिया गया। हुकूमत के मुताबिक ये तरमीम गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म करेगी। ये वो निकात हैं जिन पर हुकूमत और अपोजिशन में शदीद इख्तलाफ सामने आया। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की हमायत क्यों, हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े। फैसले तेज़ी से और यकसुई से होंगे। आईनी अबहाम ख़त्म होगा। इदारों के दरमियान रोल वाज़े होंगे। कौमी सलामती के मामलात जदीद खतूत पर आगे बढ़ेंगे। आइन में ग्रे एरियाज को ख़त्म करना ज़रूरी था। एक हुकूमती वज़ीर का बयान, ये तरमीम मुल्की निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए है, ताकत के इर्तकाज़ के लिए नहीं। हुकूमत के इत्तेहाद भी मुकम्मल लाइन में नज़र आए। सेनेट में तरमीम को आराम से नंबर मिल गए। अपोजिशन की सख्त मुखालफत। असल इतराज़ात क्या हैं। नाजरीन, अपोजिशन ने इस तरमीम को खुलकर मुस्तरद किया। इनके अहम इतराज़ात: इख्तियारात एक जानब मुंतकिल किए जा रहे हैं। पार्लिमानी बहस पूरी नहीं हुई। मुशावरत का माहौल मौजूद नहीं था। ये हदफ ज़दा तरमीम है वो जो महसूस हालात के लिए आई है। चेक एंड बैलेंस कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। एक अपोजिशन सेनेटर ने खड़े होकर कहा, ये आइन में नहीं, ताकत के तराजू में तब्दीली है। आज का बड़ा मौजू इख्तिजाज और शोर शराबा। सेनेट का इजलास आज बहुत हंगामा खेज रहा। अपोजिशन का एहतजाज, वॉकआउट, डेस्क बजाना, नारेबाजी, इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी मुजाहरे। अपोजिशन ने कहा कि इस तरह की तरमीम रातों रात पास नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा ने इसे मुस्तकबिल का फ्रेमवर्क करार दिया। आर्टिकल 243, सब की नज़रें इसी पर क्यों। नाजरीन, आर्टिकल 243 वो आर्टिकल है जो अफवाज पाकिस्तान की कमान की आईनी बुनियाद है। वज़ीर आज़म के इख्तियारात की तारीफ करता है। सर्विस चीफ्स की तकर्री का तरीका तय करता है। तरमीम में इस आर्टिकल की वजाहत और कुछ शिकों की रीफ्रेजिंग की गई है। क्लैरिफिकेशन, हुकूमत, री इंजीनियरिंग, अपोजिशन। यही वजह है कि आज पूरा ऐवान इस एक आर्टिकल पर फोकस रहा। आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, आप पूछेंगे। हमारे लिए, अवाम के लिए मुख्तसर जवाब ये है, रोज़मर्रा ज़िंदगी पर फौरी असर नहीं, लेकिन
پیچھے چلنے والے فیصلوں کا وزن بدل جائے گا، ملکی پالیسی کا مزاج تبدیل ہو سکتا ہے، اداروں کے درمیان طاقت کا توازن متاثر ہو سکتا ہے، سیاسی مستقبل کا رخ بدل سکتا ہے۔ یعنی آج منظور ہونے والا کاغذ کل کے بڑے فیصلے لکھے گا۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اب یہ ترمیم قومی اسمبلی میں جائے گی، وہاں 2/3 اکثریت ضروری ہے، پھر صدر پاکستان کے دستخط، اس کے بعد یہ آئین کا باقاعدہ حصہ بن جائے گی۔ اگر اسمبلی میں نمبر پورے ہو گئے تو ترمیم تقریباً فائنل ہے۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم حکومت کی حمایت، اپوزیشن کی مخالفت، پارلیمنٹ کے اندر احتجاج، باہر تنقید، یہ سب پاکستان کے سیاسی مستقبل کے اہم اشارے ہیں۔ یہ ترمیم طاقت کا توازن بدلتی ہے یا نظام کو بہتر بناتی ہے؟ اس کا جواب آنے والا وقت دے گا۔ میں ہوں کیسر مصطفیٰ بھٹا، پاکستانی امریکن نیوز چینل سے۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو ضرور فالو کریں۔ اللہ حافظ۔